बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं किस्टे की चटनी, जिसके लिए हमें इन 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको अपने किचन से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ये है हमारे पास कुर्बानी जो है हमने आपको पंसार की दुकान से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये इस तरह आपने ये कुर्बानी ले लेनी है। ये हमें 1 पाव ज़रूरत है कुर्बानी। और यहाँ पर है हमारे पास इमली। चूँकि इमली हमारे पास बहुत ज़्यादा खट्टी थी, इसलिए हमने आधा पाव इमली इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इमली ज़्यादा खट्टी ना हो तो आप इसमें पूरी पाव ही डालिएगा, यानी बिल्कुल सेम आपने डालना है वज़न के हिसाब से। अगर आपके पास 1 पाव कुर्बानी है तो आपने 1 पाव ही इसके अंदर इमली की चटनी ऐड करनी है। मेरे पास खट्टी थी इसलिए मैंने आधा पाव इससे कर लिया, ताकि हमारी चटनी जो है वो खट्टी ना बने, मज़ेदार और मीठी बने। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। अच्छे तरीके से धो लेना। धोने के बाद मैं अच्छे तरीके से धो चुके हैं। इसके ऊपर की जो तमाम डस्ट थी वो सारी उतर चुकी है। अब हम इसे गर्म पानी में डालेंगे। यहाँ हमने फुल गर्म पानी कर लिया है। देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा कैसे इसके अंदर से धुएं निकल रहे हैं। अब ये गर्म पानी जो है हमने वो कुर्बानी के अंदर डालना, और इस पानी में कुर्बानी को भिगोना है ताकि वो जल्दी फूल जाए। ये देखें, ये हमने कुर्बानी को भिगो लिया है गर्म पानी में। ये देखें, आप देख रहे हैं किस कदर गर्म पानी था। इस गर्म पानी में हमने इसे भिगो लेना ताकि जो हमारी चटनी है वो ईज़िली रेडी हो जाए। अब ये जो हमारे पास इमली थी, अब हमने इसे इतने गर्म पानी में नहीं भिगोना, बस नीम गर्म पानी होना चाहिए, ताकि जो इसके जो छिलके होते हैं वो ऊपर के इजीली उतर जाएं। तो मिलते हैं आगे। ये देखें, हमारी जो कुर्बानी है और इमली है इसे हमने भिगो कर रख दिया। अब हमने इसे तकरीबन 1 घंटा भिगो कर रखना है। उससे पहले भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी कुर्बानी फूल जाए तो वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ये कुर्बानी फूलने के बाद, जितना भी हमें टाइम लगता है। इमली जो है वो इमली का पानी जो है वो हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारी कुर्बानियाँ थी वो भी फूल कर रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं ये किस तरह फूल गई हैं। ये देखें, ये बिल्कुल नरम हो गई हैं। ये नरम हो गई हैं। अब हमने इसे एक बर्तन में डाल लेना। यहाँ हमने एक पतीली ले ली है। जो ये कुर्बानी है ना, कुर्बानियों का पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हमने कुर्बानियाँ लेनी है ताकि हमारी ग्राइंड हो जाए। हम यहाँ पर हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इमली भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये जो इमली का पानी था, ये देखें, ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। हमने कोई और पानी नहीं ऐड करना, इसी से ही हमारा जो ग्राइंडर है वो हो जाएगा। बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड कर लिया था, क्योंकि हमारा इमली का जो पानी था वो थोड़ा सा हमें कम लग रहा था। ये देखें, ये इस तरीके से होने चाहिए ताकि ये हमारा इजीली ब्लेंड हो जाए। अगर आप ग्राइंडर कर रहे हैं तो ग्राइंडर करने के बाद भी आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये हमारा ग्राइंड होना शुरू हो रहा है। ग्राइंड वो कुर्बानी का और इमली का जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब ये देखें कितना थिक है। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। यहाँ हम 1 गिलास पानी ऐड किया हमने इसके अंदर, और अब हम दिया ये चूल्हे पर हमने इसे रख दिया। यहाँ पर ये देखें, हमने जो है आधा किलो वो चीनी ले ली है, यानी 2 प्याली। अगर आपके पास चीनी है तो आप प्याली से 2 प्याली नाप कर इसे बाउल में कर लें, और फिर इसके अंदर आपने शामिल करना है। आपको तरीका बताते हैं किस तरह आपने शामिल करना है। बाकी आगे वीडियो देखें, आपने फुल वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चल सके चटनी किस तरह से तैयार हो रही है। ये देखें, हमने चीनी ऐड करनी है इसके अंदर, और साथ साथ हमने चीनी ऐड करते करते इसके अंदर चम्मच भी चलाते रहना। ये देखें, ये 2 प्याली चीनी है जो वो हमने सारी की सारी इसके अंदर डाल देनी है। ये देखें, ये हमने चीनी डाल दिया। अब हम इसके अंदर मिर्चें ऐड कर रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून जो है हमने लाल मिर्च ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हमारे पास है नमक। ये हमने नमक इसके अंदर थोड़ा सा ही ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड किया है। चीनी आप अपने मुताबिक डाल लीजिएगा, जिस तरह की आपको पसंद हो, आप ट्राई कर लीजिएगा इसे चख कर। और इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है गरम मसाला। ये हमने 1 1/4 टेबल स्पून जो है इसके अंदर हमने गरम मसाला ऐड किया। अब हम इसके अंदर चम्मच चला रहे हैं।
آپ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا. اسے بیچ میں اگر آپ کو چینی ہلکی لگے تو آپ اس کے اندر ایڈ کر لیجئے گا اپنے مطابق. چمچ سے لا رہے ہیں. یہ دیکھیں ہماری جو ہے چٹنی میں ابالا آنا شروع ہو چکا ہے, ببلز بن رہے ہیں اس کے اندر. اب یہ دیکھیں ہماری چٹنی کس طریقے سے تھک ہو رہی ہے. آپ چاہیں اسے کسی بھی چیز کے ساتھ, یعنی فش کے ساتھ, شامی کباب کے ساتھ, چکن روسٹ کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں. ایز اے چٹنی استعمال کی جا سکتی ہے. اب بچوں کو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے. دہی بلوں میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے. اس کا طریقہ دراصل یہ ہوتا ہے, آپ ضرور اپنے گھر میں بنا کر ٹرائی کیجیے گا. بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ. آگے ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے جو ہے کھلے باؤل میں چٹنی کو نکال لیا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے. اور ہم نے اسے کسی بھی جار میں ٹھنڈا کر کے کسی بھی جار میں ہم نے نکال کے رکھ دینا ہے, اور اس کے اندر ایک سپون ہم نے رکھ دینا ہے. کبھی بھی آپ نے اس کے اندر گیلا سپون استعمال نہیں کرنا, ورنہ تو یہ خراب ہو جاتی ہے. آپ اسے تقریباً 2 مہینے 3 مہینے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں, جب تک یہ پانی نہ چھوڑے. فریج میں اسے رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوتا ہے. اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہماری ریسپی آپ کو کیسی لگی, اور گھر میں اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا. اوکے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.